डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंटीग्रल साइंस स्टडी। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आज आपको कक्षा 8वीं के विज्ञान के अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में पढ़ाऊंगा। इस भाग 1 में मैं आपको संश्लेषित रेशों के विषय में बताऊंगा। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आता है रेशा। इसको हम इंग्लिश में फाइबर भी कहते हैं। किसी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ के बने पतले तंतु को रेशा कहा जाता है। इन रेशों से मिलकर धागा बनता है और धागों को बुनकर कपड़ा बनाया जाता है तथा इस कपड़े का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के पदार्थ या वस्त्र बनाने के लिए किया जा सकता है। रेशा 2 प्रकार का हो सकता है, प्राकृतिक रेशा या फिर संश्लेषित रेशा। प्राकृतिक रेशा या तो पौधों से प्राप्त होता है जिसे हम पादप तंतु कहते हैं, या फिर जंतुओं से प्राप्त होता है जिसे हम जांतु रेशा कहते हैं। संश्लेषित रेशा प्रकृति में नहीं मिलता, ये मानव निर्मित होता है तथा रसायनों का प्रयोग करके मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। बहुलक रेशों की एक छोटी इकाई मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती है जिसे हम बहुलक कहते हैं। पॉलीमर एक ग्रीक भाषा का शब्द है। पॉलीमर 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पॉली और मर। पॉली का मतलब होता है अनेक और मर का मतलब होता है भाग। मतलब इसमें अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती है, जैसा कि हम इस चित्र में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है संश्लेषित रेशों के प्रकार। संश्लेषित रेशे उनके बनावट के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। ये हैं रेयोन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। अब एक एक करके हम इनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है रेयोन। रेयोन को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि इसके गुण रेशम से मिलते जुलते होते हैं। कृत्रिम रेशम यानी कि रेयोन का उत्पादन 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों ने करना शुरू किया था। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। क्योंकि यह एक प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यद्यपि यह एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, यह एक मानव निर्मित रेशा है क्योंकि इसमें रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है और इसको आसानी से किसी भी रंग में बदला जा सकता है। कपास और ऊन के साथ मिलाकर आसानी से इसकी चादर, कालीन या फिर गलीचे बनाए जा सकते हैं। यह रेशा प्राकृतिक रेशम से काफ़ी सस्ता होता है और इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट आता है नायलॉन। नायलॉन को 1931 में वैज्ञानिकों ने बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल यानी कि पौधे या जंतुओं से प्राप्त उपयोग किए बिना बनाया था तथा इसका निर्माण वैज्ञानिकों ने कोयले, जल और वायु से किया था। नायलॉन सबसे पहले पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन हल्का होता है, चमकीला होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और धुलने में भी आसान होता है। ये पानी भी बहुत कम सोखता है, इसलिए नायलॉन का इस्तेमाल अनेक वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि। नायलॉन इतना मजबूत होता है कि इसका प्रयोग पैराशूट की रस्सी और पहाड़ों पर चढ़ने वाली रस्सी बनाने के लिए भी किया जाता है, जैसा कि हम इस चित्र में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर से बने कपड़े में सिलवटें नहीं पड़ती हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल कपड़े बनाने के लिए, शर्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इनसे निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट आदि नाम से
बेचे जाते हैं। ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकोट, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, ये पॉलिस्टर और कपास यानी कि कॉटन का मिश्रण होता है, इसलिए इसका नाम पॉलीकोट है। और दूसरा होता है पॉलीवूल। इसके भी नाम से स्पष्ट होता है ये पॉलिस्टर और वूल का मिश्रण है, यानी कि पॉलिस्टर और ऊन का। पैट, पीईटी पैट, ये एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है एक्रिलिक। एक्रिलिक ऊन के समान दिखाई देता है। प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। इसलिए एक्रिलिक फाइबर को कृत्रिम ऊन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसके गुण ऊन से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं। इसका कपड़ा व्यापक रूप से कपड़े, सजावट, उद्योग, अन्य क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। सर्दी के समय में एक्रिलिक से बनी स्वेटर तथा कंबल हम इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।